नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं जायसवाल आपका फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पार्ट नंबर 79 लेके आ गया हूं, जो कि सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स का है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, 27 तारीख से हमारा एग्जामिनेशन है, तो आपको लगातार अपने आपको टेस्ट करना है, देना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बनते हैं तो आप कितने अटेम्प्ट करते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक लगाइएगा दोस्तों। एक अभी नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया जा रहा है यूट्यूब पे, मैंने देखा कुछ भी ऑफिशियल अभी नहीं है। जैसे कि कोरोना बढ़ रहा है दिल्ली में, तो बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि हो सकता है दिल्ली पुलिस रद्द हो जाए। एक्चुअली बस आपका CR NR छोड़ के बाकी सभी जगह का एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुका है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी ऑफिशियल होगा तो मैं आपको जरूर अनाउंस करूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। आप लोग एकदम लगे हैं, जिस तरीके से लगे रहिए। तो इस टेस्ट को पूरा लगाइए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और दोस्तों, आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। अगर आप करंट अफेयर्स के लिए एकदम निश्चिंत होना चाहते हैं, देखिए 1100 मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स कवर किए हैं, जो कि जनवरी से लेकर सितंबर तक है। अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ज़्यादा लोग इसको ले चुके हैं, धीरे धीरे लोग इसको ले रहे हैं और आपका फीडबैक बहुत अच्छा है। दोस्तों, इसमें मैंने बहुत मेहनत से लगभग सभी महत्वपूर्ण और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर किया है, जिसमें सभी डिटेल मिल जाएंगे क्वेश्चन के। आप कोई भी स्टेट मिलेगा, उस स्टेट की पूरी जानकारी स्टैटिक जीके के थ्रू, कंपनीज की, बैंक की, एप्लीकेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट स्कीम की, या फिर अदर जो भी इंपॉर्टेंट है आपको इस PDF में मिलेगा, एडिशनल जो कि नॉलेज के साथ साथ। तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स नहीं आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 नंबर से ज़्यादा आपका पूछे जाने वाला है। तो आप इस पर्टिकुलर PDF को ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, आप इस PDF को ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर आगे तक इस टेस्ट को लगाइएगा और बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए। तो पूरा टेस्ट ध्यान के साथ लगाइए, कोई भी टेस्ट बीच में छोड़ेगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है, नहीं बहती है? जी बिल्कुल सही, आप समझ चुके होंगे। जी हाँ, सिंधु नदी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती। बाकी चिनाब, झेलम और रावी नदी, जो कि जम्मू कश्मीर से प्रभावित होती है, इन्हें पंजाब में भी आपको देखने को मिलता है। और 5 नदियों का राज्य पंजाब को कहते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका जम्मू कश्मीर में ही। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? वैसे मैं बता चुका हूँ अपने पूरी प्रीवियस क्लासेस में, तो आप बताइए इसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक सोना उत्पादन करता है? गोल्ड का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में। जी बिल्कुल सही, ये है आपका चाइना, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो कि उत्पादन करता है। प्रकृति में सबसे मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु दोस्तों, वो भी आपका सोना ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, झीलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को, जी बिल्कुल सही, झीलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं निम्नोलॉजी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कैम्बे की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? कैम्बे की खाड़ी, तो बिल्कुल सही, ये है आपका गुजरात में। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। देखिए गुजरात से 2 क्वेश्चन आपका 101% आ सकते हैं। जैसे रिसेंटली दोस्तों मोटेरा स्टेडियम बना है, तो आपसे पूछेगा कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था। और इसके लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा मोटेरा स्टेडियम कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो 1,10,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और तकरीबन 700 करोड़ रुपए के लागत से दोस्तों इसको बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। इसका एक और नाम है, आपको बताना है कौन सा नाम है। वैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जानते होंगे, तो आंसर बता देंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्नलिखित में से सबसे कम है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका जैन धर्म। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। जैन धर्म का जो कि वृद्धि दर समूह सबसे कम है। दोस्तों, आपको बताना है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो था वो कौन था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य और जनजाति के संदर्भ में किसका मिलान सही नहीं है? जो जनजातियां हैं अलग अलग स्टेट से। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में जो रामोसी है ये आपका गलत हो जाएगा, बल्कि आंध्र प्रदेश में आपका अंध जनजाति है। असम में आपको गारी, गारो, गारो खासी जयंतिया जो है यहाँ पे, हिमालय का नाम भी वहाँ पे। और हिमाचल प्रदेश में देखिए गद्दी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, वह हो जब वह हो क्या? समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, गर्मियों के दिन में भी इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। सही आंसर है दोस्तों, वो काला अगर खुरदरा है तो उष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है। जैसे हम लोग गर्मियों के दिन में अगर ब्लैक पहन के जाएंगे तो लगभग आग तो लगी जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान को AI का जनक कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में मैंने कल बताया था आपको। किसको कहा जाता है भाई AI का जनक?
दोस्तों इनका नाम है जॉन मैकार्थी। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन निकला, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो ये तो सभी लोग बता देंगे। जी बिल्कुल सही। यहाँ पे क्रोम, गूगल का जो क्रोम है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी जो कि होगा नहीं होगा। बाकी तीनों के तूने जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। दोस्तों गूगल क्रोम, देखिए एक चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग। जो सुंदर पिचाई हैं, इनको रिसेंटली जब ये गूगल ज्वाइन किए थे, चेन्नई का, हमारे भारत के चेन्नई के हैं सीईओ, तो सबसे पहले इनको क्रोम को ही डेवलप करने के लिए लाया गया था। तो एज ए एंड्रॉयड डेवलपर के रूप में एंट्री किया था गूगल में, और तत्कालिक सीईओ है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगता है? आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मैं चाहता हूँ सभी लोग वीडियो को लाइक किया करें एंड वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। कहीं पे भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप आप जरूर शेयर किया कीजिए दोस्तों में, जिससे उनको भी पता चले क्लासेस चल रही हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब की गई? दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई थी 2001 में। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकता की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सही है? जी बिल्कुल सही। ये है आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? जी बिल्कुल सही। किसी भी समय पर नहीं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। दोस्तों हमारे देश में इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो आपका 3 टाइप का है। ठीक है, मतलब एक आपका नेशनल है, एक आपका स्टेट है, एक आपका फाइनेंशियल है। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 352, 356, 360। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और राज्यों के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो अलग अलग स्टेट में है, तो कौन सा है आपको बताना है। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका नरोरा। बहुत ही फेमस, बहुत बार पूछा गया है। तो क्या बता सकते हैं कि नरोरा जो ऊर्जा संयंत्र है कौन स्टेट में? वैसे मध्य प्रदेश गलत दिखा हुआ है, आपको बताना है कौन है। वैसे जैतापुरा जो है महाराष्ट्र में है, रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, कैगा जो है कर्नाटक में। तो बताइए नरोरा कहाँ पे? मैं आगे मैं बताऊंगा। आगे क्वेश्चन देखिए, देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पर खोला गया? जी बिल्कुल सही, ये गुजरात में खोला गया है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ग्रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? जी बिल्कुल सही, ये नदी जो कि निक्षेप के द्वारा बनती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा या राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती? कितने दिनों तक? जरूर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन दोस्तों आपका। तो 14 दिनों तक इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लोकसभा का गठन भारतीय संविधान किस आर्टिकल में है? तो 80 में है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का किस में है, तो आर्टिकल नंबर 81 में है। संसद पूछा जाएगा तो 79 में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? जी बिल्कुल सही, ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। हमारे मस्तिष्क और तालु, जो हमारे जीभ वाला तालु होता है, उन दोनों के बीच में उपस्थित होता है। इसके देखिए जो हमारी शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, इसी के मास्टर ग्रंथि का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद में शून्य काल का समय क्या है? जी बिल्कुल सही, ये है दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक। हम संसद में क्या कहते हैं? इसको शून्य काल कहते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य काला चावल सर्वाधिक उत्पादन करता है? और दोस्तों इसको जीआई टैग भी दिया गया है। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका मणिपुर। ठीक है, तो इसका नाम बता सकता है कोई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं जीआई टैग पढ़ाऊंगा बहुत जल्द, दोपहर वाली क्लास में लेके आऊंगा पूरे जीआई टैग। इसको काला चावल जो है, इसको बताना है आपको क्या कहते हैं आपको। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। इसको काला चावल जिसका नाम है, इसको क्या कहते हैं? मणिपुर का। 21वां, लोक लेखा समिति के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? जी बिल्कुल सही, ये नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए 20 हो जाएगा। तत्कालिक लोकसभा अध्यक्ष कौन है? हमारी 17वीं लोकसभा के, तो आपको पता होना चाहिए, ये हैं ओम बिरला। आधा नाम इनका मेरा है और इनका अपना टाइटल है बिरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, कितने मतों में भाग के?
जी बिल्कुल सही। वैध मतों का 1/6 जो होता है उसकी जमानत जब्त होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल्स में। ऑप्शन नंबर ए। तट रेखा के बढ़ते लंबाई के अनुसार राज्यों को सजाएं, मतलब जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है उसके बाद इस तरीके से। तो एक दो भी पकड़ेंगे तो आंसर कर देंगे। जी बिल्कुल सही। सबसे पहले आपको पता है गुजरात है, तो भैया गुजरात पहले नंबर पे होना चाहिए, तो ये तो आपका मान लीजिए नहीं है। आंध्र प्रदेश दूसरा नंबर, तमिलनाडु उसके बाद है, महाराष्ट्र चौथे नंबर पे आता है। यहाँ पे सबसे पहले आंध्र गुजरात। गुजरात की लंबाई अगर आपसे पूछेगा कितना है, तो 1214 किलोमीटर तटीय रेखा सबसे लंबी भारत की है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? राष्ट्रपति। जी बिल्कुल सही। 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1976 में हुआ था, याद रखेंगे इसको, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष इन सब जो कि शब्दों को जोड़ा गया था। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? क्या बात है, बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी बिल्कुल सही। गुंजन पक्षी इसका नाम है, जो कि पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। 27वां क्वेश्चन देखिए, भारत निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? जी बिल्कुल सही। प्रथम कंप्यूटर आपका सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा, भारत में निर्मित। अगला देखिए दोस्तों, जारवा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है आपका अंडमान में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कि अंडमान में जो कि सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? आप बता सकते हैं तो बताइए। अंडमान निकोबार में, जो कि ग्रेट निकोबार में है, मैं भी बताता हूँ, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक होती है? लप से घूम जाता है अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे में, 9 घंटे 50 मिनट में। जी हाँ, बृहस्पति इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, मतलब अपने अक्ष पे बृहस्पति मात्र 10 घंटे में घूम जाता है, जो कि पृथ्वी को लगते हैं 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है। तो ये 10 ही घंटे में घूम जाता है, बहुत तेज घूमता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? जी बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए माहे, ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। 31वां देखिए, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, कैसे? जी बिल्कुल सही। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। दोस्तों निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत आता है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तत्कालीन सुनील अरोड़ा हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्षों और 65 वर्षों तक होता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल का क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान है? जी बिल्कुल सही। ये है आर्टिकल नंबर 161 इस क्वेश्चन में ए, जिसमें राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक था जिसने बौद्ध धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया? अशोक तो कर लिए थे कलिंग युद्ध के बाद। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त, जिसने कभी भी बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। दोस्तों बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक बहुत बार पूछा गया है, तो बताइए सबसे पवित्र जो ग्रंथ है वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के छोटे देशों को क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखें, मतलब छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो सबसे छोटा का नाम तो बहुत बार आता है, तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन में मैक्सिमम भी है। दोस्तों वेटिकन सिटी सबसे छोटा है, उसके बाद आपका मोनाको है, फिर नौरू है, फिर तिबालू है। सबसे छोटे देशों का नाम है, तो सबसे छोटा कौन है? वेटिकन सिटी, याद रखेंगे। 35वां प्रश्न है, पाकिस्तान था अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, सभी लोग किया करो एंड शेयर किया करो। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डूरंड रेखा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। और पाकिस्तान इंडिया के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जी बिल्कुल सही। ये है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ग्रेड जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया जाता है? जी बिल्कुल सही। इसका आयोजन किया जाता है स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी ग्रेड हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो दोस्तों ये है आपका राजस्थान में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी ग्रेड होगा। दोस्तों अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो कि राजस्थान में स्थित है, झीलों का
शहर हम लोग किसे कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर पूछेगा झीलों का देश तो दोस्तों फिनलैंड है, जो कि जहाँ की नोकिया कंपनी है फिनलैंड। लेकिन हमारे भारत में झीलों का शहर किसे कहते हैं, जो कि राजस्थान, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। 39वां क्वेश्चन, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, तो ये किस प्रकार का अधिकार है बताना है आप लोग को। जी बिल्कुल सही, ये है केवल नागरिकों के लिए गारंटी स्वतंत्रता का अधिकार है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। 40वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश में नहीं है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका बेलारूस। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न जो डेली बेसिस में मैं मॉर्निंग में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। टेस्ट रेगुलर दीजिए, एकदम अपने आप को किसी भी दिन मिस नहीं करना है, क्योंकि एकदम पूरा अच्छे से हम लोग को प्रिपेयर होकर जाना है। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। लगातार मोटिवेशन अप्रिशिएशन मिलता है आपके लाइक और कमेंट को देख के, शेयर को देख के, तो आप जरूर किया करो। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।